कलेक्ट्रेट में दो पक्ष भिड़े। एक पक्ष ने दूसरे पर लगाया फर्जी रजिस्ट्रियां कर जमीन बेचने का आरोप। झांसी कलेक्ट्रेट परिसर में दो पक्ष आपस में भिड़ गए। गाली गलौज गुत्थम गुत्थी होने की सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों पक्ष को थाने ले आई। यहां दोनों से वार्ता की जा रही है। वहीं एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर जमीनों की फर्जी तरीके से रजिस्ट्रियां कर बेचने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के ग्राम सिंगर्रा निवासी विनोद राय किसी कार्य से कलेक्ट्रेट गया था। वहीं सुनील साहू अपने जमीन की चल रहे मुकदमे की पैरवी करने गए। दोनों पक्ष आमने सामने आने पर गाली गलौज होने लगी। देखते ही देखते दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। तभी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची नवाबाद थाना पुलिस ने मामले को शांत कराते हुए दोनों पक्ष को थाने बुला लिया। थाने में एक पक्ष सुनील साहू ने आरोप लगाया है कि विपक्षी विनोद ने उसकी जमीनों की फर्जी तरीके से रजिस्ट्रियां कर बेच दी। साथ ही आरोप लगाया कि विपक्षी ने उसकी जमीन के अलावा कई और लोगों की जमीन फर्जी दस्तावेजों को तैयार कर बेच दी है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। सर क्या नाम है और संदर्भ में प्रार्थना कर दिया आपने? हम सुनील कुमार साहू पुत्र श्री रमेश कुमार साहू 191 तालपुरे के निवासी हैं। हमारी किसान बाजार से लगी हुई मंडी पे 3 एकड़ 82 डिसमिल जमीन है जो बेनामे द्वारा हमने विक्रय की थी और उसका एक मुकदमा सुप्रीम कोर्ट तक चला जिससे हम लोग सुप्रीम कोर्ट से भी जीत गए। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे बेनामे वैध माने और राजस्व परिषद का आदेश जिसके आधार पे खतौनी में नाम नामांकित हुआ वो वैध माना, हम लोग जीत गए। इसके अलावा एक फर्जी व्यक्ति जिसके नाम ना तो जमीन है कुछ नहीं है, वो बगल के मौजे का बैनामा करता है। डड़ियापुरा 14 से 14 अराजी उसके बैनामे करता है और हमारी जमीन पे कब्जा दिलाता है। उसके साथ में कुछ भूमाफिया लोग हैं और कुछ गुंडे तब के लोग हैं जिन्होंने हमारे जमीन पे कब्जा करना चाहते हैं। और ये लगभग रास्ते की जो 8,000 स्क्वायर फीट जमीन है रास्ते में दर्ज है राजस्व विलेख में 14 से 14 मौजा डड़ियापुरा उसको बेचते हैं और लगभग 80,000 फुट जमीन बेच दी। ये फर्जी काम कर रहे हैं। आज हम अपने वकील साहब से मिलने कलेक्ट्रेट में आए थे। कलेक्ट्रेट में वकील साहब से जैसे ही मिले वहां ये मिल गया हमको। इसका नाम है विनोद राय पुत्र गोविंदास राय, ग्राम रिजौरा निवासी, ओरछा थाना। ये बोलने लगा हमसे कि तुम बहुत जो है मुकदमेबाजी करते हो हमारे खिलाफ, हम तुम्हारे को देख लेंगे, तुम्हें जान से मार देंगे, धमकी देने लगा। हमसे कहासुनी हो गई। वहां और वकील लोग थे, सब लोगों ने इसको पकड़ा। आज पकड़ करके थाने में ले आए और थाने में दे दिया, प्रार्थना पत्र दिया है थाने में। पूर्व में भी ये कुछ लोगों ने इसके ऊपर मुकदमे किए हैं जिनको ये लगा कि इसने फर्जी जमीन बेची। जो लोग हमारी जमीन पे कब्जा करने गए हमने उन्हें कब्जा करने से रोका, तब उनको ज्ञात हुआ कि ये जमीन हमारी है। उन लोगों ने भी इसके ऊपर मुकदमे कर रखे हैं। इसके ऊपर जालसाजी 420, 467, 468 में मुकदमे दर्ज हैं, नवाबाद थाने में भी और कोतवाली में भी। इसके बावजूद भी इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। इनके हौसले बुलंद हैं, ये इसलिए बेनामे फर्जी करते जा रहे हैं। इसकी जानकारी आपको लगातार कैसे हुई और अब तक कितने ऐसे घपले हो चुके हैं? ये कम से कम 34 बेनामे कर चुका है। कुछ लोगों को बेनामे करने के बाद पता चलता है कि वो जमीन हमारी है तो कुछ लोग शांत हो जाते हैं। कुछ लोग भूमाफियों से, गुंडों से मिलकर हमारी जमीन पे कब्जे करने आते हैं। हमारा उनसे विवाद होता है। हमारे विवाद कई लोग मान जाते हैं। विवाद उन्हें पता चलता है कि नहीं ये साहू जी की जमीन है, पेपर दिखाते हैं हम उनको, उन्हें पता चल जाता है कि ये हमारी जमीन है। वो फिर शांत हो जाते हैं। वो लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं कि हमारे पैसे वापस करो जो तुमने हमें फर्जी तरीके से जमीन बेची है। उनके भी इनके विवाद चल रहे हैं। पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की गई? पुलिस द्वारा बस पहले मुकदमे दर्ज हुए, आज हमने प्रार्थना पत्र दिया है। अब देखते हैं पुलिस क्या करती है इसमें। अगर पुलिस सही कार्रवाई करे तो इन लोगों के हौसले नहीं होंगे और ना इस तरह का फर्जीवाड़ा काम कर पाएंगे। ये आज योगी जी के शासन में भी फर्जीवाड़ा हो रहा है, इस बात से अचंभा है।